हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को क्रिएट कर सकते हैं एपीआई राउट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए नेक्स्ट.जेएस में। कैसे हम इस एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं पोस्टमैन के साथ। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस एपीआई को कॉल कर सकते हैं अपने नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड के साथ। ठीक है, यानी कि हम इस एपीआई को क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करवाने वाले हैं फ्रंट एंड के साथ। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम यहाँ पे एपीआई ऑलरेडी बना चुके हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई। ठीक है, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं अपने फ्रंट एंड में। ठीक है, तो फ्रंट एंड के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने इस ऐप फोल्डर के अंदर आकर यहाँ पे एक पेज राउट बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर के नाम से क्या करूँगा, यहाँ पे एक राउट बना लूंगा। जिस नाम से मैं फोल्डर बनाता हूँ उस नाम से राउट बन जाता है, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे आगे सिंपल क्या लिखूंगा, पेज.js लिखूंगा। आपको पता है कि नेक्स्ट.जेएस में हमारे पास दो टाइप्स के राउट्स होते हैं। ये चीज़ अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। एक होता है आपके पास पेज राउट, जो आप यूजर को दिखाते हो। ठीक है, जो आपका यूआई होता है बेसिकली, जो आपके ब्राउजर पर शो होता है। ठीक है, और एक होता है आपका एपीआई राउट, जहां पे आप क्या करते हो, एपीआई को क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या करा था, एक पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड क्रिएट करी थी। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ रजिस्टर, और यहाँ से डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक h2 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा रजिस्टर यूजर, के भाई यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यूजर को रजिस्टर करने वाले हैं। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद npm run dev की कमांड रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड यहाँ पे बन जाएगी और मेरे पास एक लिंक आ जाएगा, जिसपे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा तो मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो जल्दी से भाई इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमने किस नाम से पेज राउट बनाया, रजिस्टर के नाम से, तो मेरा यहाँ पे राउट भी किस नाम से बना होगा, रजिस्टर के नाम से बना होगा। मैं सिंपल यहाँ पे आगे लिखूंगा रजिस्टर। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो जो हेडिंग मैंने वहाँ पे लिखी थी वो हेडिंग आपको यहाँ पे दिख चुकी है। ठीक है, अब मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर कुछ इनपुट फील्ड्स बना लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो लिखूंगा इनपुट, और इस इनपुट फील्ड के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे टाइप लिखना है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप, और टाइप इसकी हम यहाँ पे दे देंगे टेक्स्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लूंगा एंटर योर नेम। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, इसको एंटर योर एज कर दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे एंटर योर एज कर दिया है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बटन भी बना लेंगे। तो इस बटन का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ रजिस्टर यूजर, के भाई ये क्या करेगा, यूजर को रजिस्टर करेगा। यहाँ पे मैं कुछ BR टैग्स लगा लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में चला जाए, सारे एक साथ ना आ जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ BR टैग्स का भी यूज कर लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो इनपुट फील्ड्स भी आ चुकी हैं, यहाँ पे एक बटन भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ हुक्स का भी यूज करना है। ठीक है, जैसे ऑन चेंज हुक का मुझे यहाँ पे यूज करना है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे इवेंट लिस्टनर्स का भी यूज करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक काम ये करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आगे मैं सिंपल लिख देता हूँ यूज क्लाइंट, जिससे क्या होगा, ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना लिया। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, सबसे पहले तो मैं स्टेट को इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा यूजर नेम, और यहाँ पे फंक्शन का क्या नाम रखेंगे, सेट यूजर नेम कर देंगे। ठीक है, सेट यूजर नेम इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज स्टेट हुक को यूज करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करूंगा, यूज स्टेट हुक इंपोर्ट भी हो चुका है, और यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू ब्लैंक दे देंगे। कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई दूसरी जो स्टेट होगी वो मेरी किसके लिए होगी, एज को सेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा सेट एज, और इसको हम कर देंगे सिंपल एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों स्टेट यहाँ पे बना ली हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा ऑन चेंज का इवेंट लिस्टनर, कि भाई आपने क्या करना है, जब भी इस वैल्यू में क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से हम इस इवेंट पैरामीटर को यहाँ से निकालेंगे। और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई सेट यूजर नेम, और यूजर नेम के अंदर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, e.target.value। ठीक है, कि जो भी भाई इस इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू आ रही होगी वो आप यूजर नेम के अंदर क्या कर देना, सेट कर देना। ठीक है, सेम इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल V से इसको पेस्ट करूंगा। सेट
सेट यूजर नेम की जगह क्या कर दूंगा, सेट एज कर दूंगा। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया, ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। ऑल्टर जी प्रेस कर दूंगा ताकि यहाँ पे रैप हो जाए, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू में स्टेट को पास करवा दूंगा। इसकी स्टेट क्या होगी, यूजर नेम होगी, यूजर नेम लिखना है यहाँ पे, यूजर नेम, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एज होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा वैल्यू एज। सही है, ये सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन पे क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, और मैं बोलूँगा कि भाई जब भी बटन पे क्लिक होगा तो आपने काम क्या करना है, रजिस्टर यूजर के नाम से एक फंक्शन होगा उसको कॉल करवा लेना है। कहाँ ये फंक्शन, चलो इसको भी बना लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, इस फंक्शन का नाम पेस्ट करूंगा, इक्वल टू पैरेंथेसिस, यहाँ पे इस तरीके से एरो बना के एक एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पर अगर सिंपल एक काम ये करते हैं कि console.log लिखते हैं, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ जरा यूजर नेम और एज। ठीक है, देखते हैं कि भाई ये वैल्यूज गेट कर भी पा रहे हैं हम या नहीं। तो कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करके कंसोल में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कंसोल पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फरजीन, और यहाँ पे एज के अंदर मैं लिख देता हूँ 23। जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर यूजर पे क्लिक करूंगा, ये मुझे दे रहा है यहाँ पे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया, डॉट लगा लिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है, यूजर नेम कॉमा एज। ठीक है, कि यूजर नेम की वैल्यू और एज की वैल्यू दोनों को क्या करो, कंसोल में शो करा दो। कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद जैसे रजिस्टर यूजर पे क्लिक करूंगा तो देखो दोनों वैल्यूज मुझे यहाँ पे कंसोल में मिल चुकी हैं। इसका मतलब है कि जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं उनको मैं गेट कर पा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको पोस्ट रिक्वेस्ट का मेथड यूज करते हुए सेंड करना है। ठीक है, तो अब वो काम कैसे कर सकते हैं, मेरे जो पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई है वो कहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद इसको मैं कंट्रोल स्लैश से क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे आके सिंपल क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा, लेट डेटा के नाम से मैंने क्या करा, वेरिएबल बना लिया। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एपीआई को कॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा अवेट का कीवर्ड यूज करूंगा, यहाँ पे आगे फेच एपीआई मेथड का यहाँ पे यूज करूंगा। फेच एपीआई मेथड में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे एपीआई का यूआरएल देना होता है। मेरी एपीआई का यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट 3000 API/users। एपीआई के फोल्डर में हमने क्या करा था, यूजर्स के नाम से एक एपीआई राउट बनाया था। तो कंट्रोल सी कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूंगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड पे काम करता है। अगर आपने इसको पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड पे काम करवाना हो तो आपने यहाँ पे आके क्या करना होता है, सेकंड पैरामीटर में इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगानी होती है। यहाँ पे आके सबसे पहले आप बताते हो मेथड, मेथड क्या है, मेरा मेथड होगा पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आके क्या बताओगे, बॉडी का पैरामीटर दोगे। ठीक है, और बॉडी के अंदर आप यहाँ पे आगे लिखोगे सबसे पहले तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, कि आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज जो भी होंगी, जैसे यूजर नेम की वैल्यू है, एज की वैल्यू है, इनको क्या करना है, स्ट्रिंगिफाई में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, ताकि ये क्या बना दिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बना दिए जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि भाई यूजर नेम और यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे एज, इन दोनों को क्या करो आप, जेसन स्ट्रिंगिफाई में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद ये जब काम आप कर दो, उसके बाद आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करूंगा, अवेट का दोबारा से कीवर्ड यूज करूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा डेटा डॉट जेसन, कि भाई जो भी आपका डेटा था उसको क्या करो, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ये भी क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज करा है। और अब यहाँ पे क्या करूंगा, console.log करवा दूंगा, और console.log के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ डेटा। अब मैं इतना काम करने के बाद कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। ये मेरा क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, तो इसका जो आउटपुट होगा, जो इसका console.log होगा, वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा। ठीक है, मैं एक बार इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा फरजीन, और यहाँ पे एज इसकी दे देता हूँ 24। जैसे ही रजिस्टर यूजर पे क्लिक करूंगा तो देखो रिजल्ट यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद एक काम ये करते हैं कि मैं इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ फरजीन, और यहाँ पे एज हम इसकी दे देते हैं 25। ठीक है, रजिस्टर यूजर पे क्लिक करूंगा, ये आपके पास दिख रहा है यूजर्स, मैं इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में क्या दिख रहा है, रिजल्ट सक्सेस दिख रहा है। पेलोड में आकर आप देख सकते हो जो डेटा आपने यहाँ पे सेंड करा था वो डेटा यहाँ पे सेंड हो चुका है। इसका मतलब है हमने पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड का यूज करते हुए अपने डेटा को सक्सेसफुली सेंड कर दिया है। अब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिजल्ट सक्सेस, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपने खुद यहाँ पे बनाया था। आपने यहाँ पे बोला था कि भाई अगर ये काम सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर आपने क्या काम करना है, आप रिजल्ट सक्सेस यहाँ पे हमें दिखा देना। अब आप अगर यहाँ पे वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे अनकॉमेंट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई डेटा के अंदर अगर यूजर नेम नहीं है और डेटा के अंदर अगर एज नहीं है तो फिर आपने काम क्या करना है, आप यहाँ पे दिखा दो बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ और एज नहीं दूंगा, ठीक है, तो अब देखना क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रजिस्टर इस पर क्लिक करूंगा। अगर आप यहाँ पे कंसोल में आते हो तो देखो ये आपको यहाँ पे दे देगा बैड रिक्वेस्ट, कि भाई अब आपकी रिक्वेस्ट क्या है, बैड है,
बैड रिक्वेस्ट क्यों दिया? क्योंकि जो आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई थी इसने उसको फुलफिल नहीं किया। इसने यहाँ पे बोला हुआ था कि भाई आप जो भी डेटा सेंड करोगे उसमें यूजर नेम और एज लाजमी होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं ये डेटा आगे सेंड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बैड रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली फुलफिल नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ, एज दे देता हूँ 21 दे देता हूँ, जैसे रजिस्टर यूजर पे क्लिक करूंगा तो देखो अब आपका डेटा सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो इस तरह से आप वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, इस तरह से आप अपनी एपीआई को टेस्ट भी कर सकते हो, इस तरह से आप अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को इंटीग्रेट करा सकते हो, कॉल करवा सकते हो अपने नेक्स्ट.जेएस की फ्रंट एंड में। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी हम स्टैटिक डेटा पे काम कर रहे हैं, आने वाली वीडियोस में हम डायनेमिक डेटा पे भी काम करेंगे, हम डेटाबेस इंटीग्रेशन सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।